नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम फिजिक्स के क्लास 10 की कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या है क्वेश्चन बाबू कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले जाने कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो नंबर 1 है वास्तविक कटान को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक कटान को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और नंबर 2 है यह हमेशा दर्पण के सामने बनता है। का वास्तविक प्रतिबिंब जो हो दर्पण के सामने बनता है। नेक्स्ट है कि यह हमेशा उल्टा बनता है। नंबर 3 में है यह हमेशा उल्टा बनता है, इसी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। 4 नंबर में कह रहा है कि इसी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब में। तो नंबर 1 है काल्पनिक कटान को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। नंबर 2 में है यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। नंबर 3 में है यह हमेशा सीधा बनता है। नंबर 4 में है इसी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे बाबू कि कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग। कह रहा है अवतल दर्पण का उपयोग। तो क्या कह रहा है बाबू, इसका अवतल दर्पण का उपयोग अब की बार ये छपेगा। तो अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। तो पहला है सोलर कुकर बनाने में। दूसरा है डॉक्टर के द्वारा नाक कान गला इत्यादि देखने में। डॉक्टर के द्वारा नाक कान गला इत्यादि को देखने में। तीसरा है मोटर कार के हेडलाइट और सर्च लाइट के निर्माण में। चौथा है हजामती दर्पण के निर्माण में। 5वां है परावर्तक दूरबीन बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि अवतल दर्पण को हजामती दर्पण क्यों कहते हैं। यानी क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण को हजामती दर्पण क्यों कहते हैं। तो आंसर देखेंगे बाबू, इसका आंसर है कि हजामती व्यक्ति के चेहरे को ध्रुव और मुख फोकस के बीच रखते हैं तो चेहरा का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में सीधा, बड़ा और स्पष्ट बनता है। तो हजामती को हजामत करने में सुविधा होती है, इसलिए अवतल दर्पण को हजामती दर्पण कहा जाता है। इसको सही तरीका से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। तो नंबर 1 है बाबू मोटर कार के साइड मिरर के रूप में होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि मोटर कार के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है गलियों तथा सड़कों पर प्रकाश फैलाने के रूप में। आप लोग के गांव में या शहर में जो हमारी वीडियो देख रहे हैं गांव से या शहर से, उनकी सड़कों या गलियों में देखे होंगे जो लाइट लगी रहती है उसमें जो प्रकाश फैलती है वो उत्तल दर्पण होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अक्षरों को छोटा करने में, तस्वीर को बनाने में। नेक्स्ट है बाबू कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो आंसर होगा अवतल दर्पण का दोनों सिरा प्रधान अक्ष, यानी क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण की दोनों सिरा प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है। प्रधान अक्ष समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अक्ष के मुख्य फोकस पर जमा होती है, यानी जाकर जमा होता है। देख रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, ये एक जगह पे जमा हो रही है होती है या अभिसारित होती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। फिर से इसको सुनिएगा, कहता है कि अवतल दर्पण का दोनों सिरा प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है। प्रधान अक्ष समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के मुख्य फोकस पर जमा होती है या अभिसरित होती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। यानी दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस पर जाकर जमा होता है। यदि कोई किरण जमा हो रही है या वहाँ पे जाके एकत्रित हो रही है तो उसे कहा जाता है अभिसारी दर्पण। नेक्स्ट देखेंगे बाबू, नेक्स्ट कहता है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। VVI क्वेश्चन है ये। क्या है? VVI क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखिएगा, परीक्षा में पूछता है। तो क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो उत्तल दर्पण का दोनों सिरा प्रधान अक्ष के विपरीत मुड़ा होता है।
प्रधान अक्ष का जो है विपरीत मुड़ा होता है। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, देख रहे हैं कि दर्पण पे पड़ा और परावर्तन के बाद किरणें परावर्तन के बाद बाहर की ओर फैल जाती है। देख पा रहे हैं इसको, ये फैल रही है यहाँ से, है ना, फैल रही है, फैल जाती है, जो मुख्य फोकस से फैलती हुई या अपसरित होती हुई मालूम है पड़ती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको देखेंगे बाबू, कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो उत्तल दर्पण में विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब बहुत छोटा क्षेत्र में सीधा, काल्पनिक और अस्पष्ट बनता है, जिसके फलस्वरूप चालक के पीछे वस्तुओं देखने में सुविधा होती है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो इस चैनल का नाम है ग्रोथ मैथमेटिक्स क्लासेज फीडबैक 0.5। जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं इसे अच्छी तरीक़ा से देखें, वीडियो को पॉज करके देखें, कृपया इन्हें बढ़ाकर मत देखें, नहीं तो ये आपको दिक्कत पहुंचा सकती है। तो ओके, बाय बाय।